Good morning, students. Our next topic is that is measures to remove poverty. ठीक है, अभी तक हमने कल पढ़ा था कि पॉवर्टी के रीजंस क्या हैं, what is the actually reasons for the poverty in our country. Now their solutions, right? इसको क्वेश्चन में बच्चे एंटी पॉवर्टी के सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है. ठीक है, तो इसकी 4 कैटेगरीज बनी है बेटा. 4 मेजर जो है वो कैटेगरी के अंदर ये डिफाइन किए गए हैं. फर्स्ट इज़ कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू द जीडीपी ग्रोथ. मतलब पॉवर्टी को कंट्रोल करना किससे? फर्स्ट इज़ जीडीपी ग्रोथ के थ्रू, देन यूर फिजिकल एंड लीगल मेजर्स के थ्रू, देन यूर पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू, एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर को मेजर्स को जो भी अदर मेजर्स हैं उनको इन्हेंस करके, उनकी ग्रोथ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, ये 4 वेज हैं जिनसे हम एंटी पॉवर्टी कर सकते हैं. पॉवर्टी के जो अगेंस्ट हैं ये 4 रीजंस. फर्स्ट इज़ जीडीपी ग्रोथ. यस, बिल्कुल. अगर इकोनॉमी में हम कोशिश करेंगे कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो मींस इनकम ज़्यादा जनरेट हो, तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी. न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा प्रोडक्शन से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट से, तो जो एक प्रॉब्लम है दैट इज़ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक पॉवर्टी का रीज़न बनती है, वो प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी. सो फर्स्ट इज़ जीडीपी ग्रोथ के थ्रू ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉवर्टी रेट. वही कह रहे हैं, ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट मोर इंक्लूसिव वुड बी दी ग्रोथ प्रोसेस ज़्यादा होगी एंड इम्प्लाइंग दी लेसर पॉवर्टी. अब ये बात है, अवॉइड दी जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ वो होती है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ज़्यादा, इनकम ज़्यादा हो रही है, जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है जीडीपी, लेकिन जॉब लेस मतलब एम्प्लॉयमेंट पर जनरेट नहीं कर रहा. इट मीन्स वो ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है? मशीनरी वगैरह की. हमने ज़्यादा मशीनरी रख ली जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, थ्रू दिस मशीनरी तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, इनकम तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका लिंक एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रहा. किस में? जॉबलेस ग्रोथ में. तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट मेजर इज़ थ्रू फिजिकल एंड लीगल मेजर्स. फर्स्ट फिजिकल मेजर्स में, फिजिकल मेजर्स मैंने आपको पहले ही बोला था वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस से रिलेटेड होते हैं. तो इसमें वो क्या करते हैं? वही टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़ एक्सपेंडिचर ही होते हैं. गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना गरीबों को, उन सब से लिंक होते हैं गवर्नमेंट मेजर्स. तो बेसिकली इसमें क्या करा होगा? इसमें उन्होंने सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस करा, जिसका मतलब होता था कि जिसमें था कि इट इम्प्लाइज अ हायर टैक्स ऑन द रिचर्स देन द पुअर. मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है आपका टैक्स रेट भी क्या होता रहता था? बढ़ता रहता था. उसके बाद जो टैक्स आता था गवर्नमेंट ने उसको यूज़ किया टू प्रोवाइड द सब्सिडीज़ बाय टू दी सब्सिडाइज परचेजेस बाय पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है ना, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने में यूज़ किया. फिर पुअर्स को सब्सिडी दे ऑफ़र करने शुरू करी, लाइक क्लोथ, जो आपके बेसिक क्लोथ होते हैं, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, लाइक ठीक है, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो सब्सिडीज़ को यूज़ किया या उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी. अल्टीमेटली द कैपिटल ग्रांट्स आर ऑल्सो ऑफर टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज एंड द ग्रांट्स फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशंस. ठीक है, उनको चैरिटी भी दी, पैसे भी दिए गए. ठीक है, ये थे हमारे फिजिकल मेजर्स की. कहीं ना कहीं टैक्स को क्या कर दिया गया? टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बना दिया गया. मतलब रिचर्स पे ज़्यादा टैक्स लगने लग गए एज़ कम्पेयर टू पुअर. मोर ओवर उनको जो है सब्सिडीज़ भी हेल्प प्रोवाइड होने लग गई. उनको सब्सिडी डिफरेंट पर्पज़ के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाने लगी. उसके बाद लीगल मेजर्स क्या हुआ? लीगल मेजर्स में लाइक उन्होंने एक्ट बना दिए, जैसे कि मिनिमम वेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू द एम्प्लॉयज़, है ना, प्राइस फ्लोर, राइट टू एजुकेशन. प्राइस फ्लोर में भी आपने पढ़ा होगा +1 में क्या था कि हाँ जी वो एक प्राइस को फिक्स कर देते थे कि इससे कम का रेट नहीं देना. मतलब जैसे सपोज जो किसान वगैरह होते थे, बेसिकली पुअर लोग किसान ही होते थे, है ना, तो जो किसान वगैरह होते थे अगर वो अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचने जाते थे, जब मार्केट में बेचने जाते थे तो वो जो मिडल मैन होते थे उनको रेट अच्छा नहीं देते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे. तो गवर्नमेंट ने फिक्स ही कर दिया मिनिमम फ्लोर. ठीक है, मिनिमम
नहीं, ये बेसिक हाँ एक वो भी था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसानों के सब फेवर में था। ये प्राइस फ्लोर है, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे राइस वगैरह, आपके वीट वगैरह, उनके लिए प्राइस फिक्स कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा रेट चार्ज नहीं करना, सो दैट गरीब भी पुअर अफोर्ड कर लें। वो एक प्राइस फ्लोर होता है, एक प्राइस सपोर्ट होता है, प्राइस सीलिंग होती है। सीलिंग वो किसानों के लिए होती थी कि वो प्राइस फिक्स कर देते थे कि कम से कम उनकी प्रोडक्शन का इतना रेट मिलना चाहिए। प्राइस सपोर्ट में क्या था, प्राइस फ्लोर में क्या था कि उन्होंने बेसिक चीज़ों के जो रेट हैं वो फिक्स कर दिए थे, सो दैट जो पुअर क्लास है वो कुछ बेसिक चीज़ों को अफोर्ड कर ले, उनको बाय कर सके। ठीक है, मिनिमम प्राइस जो है जी आ गया ना। नेक्स्ट इज ये प्राइस फ्लोर तो था, इसमें इंक्लूड सच पॉलिसीज है प्राइस फ्लोर फॉर द परचेज ऑफ, मतलब परचेज करने के लिए प्राइस फ्लोर करा था, प्राइस फिक्स करे थे। इसमें था मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर टू द फार्मर फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट। तो उनके लिए मिनिमम प्राइस जो क्या था वो बेसिकली फिक्स कर दिए थे फॉर द फार्मर फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट, वो उसमें फिक्स कर दिए थे। नाउ दी राइट टू एजुकेशन, उसके बाद राइट टू एजुकेशन भी बना, जिनसे उनकी क्वालिटी इंप्रूव होने लगी कि 14 साल का बच्चा काम नहीं करेगा, उसको फ्री एजुकेशन मिलनी है। सो ये कुछ लीगल और पॉलिटिकल जो आपके फिजिकल मेजर्स थे जिनके थ्रू पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट लिए गए। नाउ देयर इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तो हमें पता ही है, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक रीजंस कि जिनकी वजह से पॉवर्टी होती थी हमारे देश में। तो नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन को वो कैलकुलेट करते थे कि पर कैपिटा इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब नेशनल इनकम और पॉपुलेशन। तो ये कंट्रीब्यूशन लो रहता था, क्यों? क्योंकि जब तक नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा पॉपुलेशन, तो नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन जो है पर कैपिटा का नेशनल इनकम वो कम होता जाएगा, और ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो वो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली poverty can be removed only if the government growth rate of population is moderate, so that the increase in GDP इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी, मतलब पर कैपिटा जीडीपी में भी इंक्रीज़ हो अगर नेशनल इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो इसका मीन्स हमें साइज़ ऑफ लेबर जो फोर्स है वो रिडक्शन होगा, एंड इट वुड करेक्ट द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिटवीन दी लेबर सप्लाई एंड कैपिटल स्टॉक, क्योंकि फिर दोनों के बीच में बैलेंस हो पाएगा और एक प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। बेसिकली आप इसमें ये पढ़ोगे कि जो मेन कारण है ना, उन कारण को उन्होंने सेक्शंस में बढ़ा दिया। एक आपके पास है लो इनकम एक कारण था, वो यहाँ पर उन्होंने कर दिया। उसके बाद इलिटरेसी एक कारण था, वो यहाँ कर दिया। ठीक है, उसके बाद वही गरीब थे, पुअर थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे कि मिनिमम वेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ फिक्स कर दिए। फिजिकल में उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिए, उन्होंने सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। सो जो भी मेन कारण थे उनको कैटेगरीज बना दी। पॉपुलेशन कंट्रोल तो अंडरस्टूड है आपको कि हाँ जी वो करेंगे तो एक जो हमारी पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो उससे रिमूव होगी। नेक्स्ट इज योर अदर मेजर्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। ठीक है, इसमें वो बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, जो भी मतलब पॉवर्टी कह लो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, वो सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की फील्ड में ही थे। तो अगर हमें पता है कि उन सबको ज़्यादातर करना भी एग्रीकल्चर आता था, तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ करेंगे तो उनकी भी एम्प्लॉयमेंट उनके लिए अच्छी जनरेट होगी, उनके लिए अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छी पोजीशन पर आ जाएंगे। जैसे कि क्या करा, प्रॉपर मशीन वगैरह दी, अच्छे सीड्स प्रोवाइड किए गए, प्रॉपर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, स्मॉल होल्डर्स जो उनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई, जो लैंड लेस थे उनको लैंड्स प्रोवाइड किए गए, जिनसे कि वो कहीं ना कहीं रिमूव दी पॉवर्टी एट दी ग्रास रूट लेवल। ठीक है ना, ये उम्मीद की जाती है। उसके बाद स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, फिर प्राइस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई प्राइस में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस कैन बी एस्टेब्लिश व्हेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन इज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि जो प्राइस है वो कैन बी स्टेबलाइज,
क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है कि प्राइजेस भी बढ़ते हैं, ठीक है, कंजम्पशन लेवल जब इंक्रीज़ होता है। बट जो ऐसी चीज़ें हैं जिन जिन चीज़ों की जो बेसिक नीड्स हैं बेसिकली, उनकी कोशिश की गई प्राइस क्या रहे, उनका प्राइस लेवल क्या रहे, स्टेबल रहे। क्योंकि अगर प्राइस कंटिन्यूस राइज करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो जाती है, डेट्रिएट होती रहती है ना, डिक्रीज होती रहती है। सो व्हेन गुड्स ऑफ मासेस कंजम्पशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर थ्रू द फेयर प्राइजेस शॉप, ठीक है, वो होना चाहिए। अगर वो फेयर प्राइजेस शॉप से सप्लाई होंगे तो प्राइस अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि बीच में से कोई भी मल प्रैक्टिस नहीं करेगा, कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं करेगा और डिस्क्रिमिनेशन प्राइजेस चार्ज नहीं करेगा। देन इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, येस, रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द पॉवर्टी। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की जनरेट की जाए रूरल एरियाज़ में, ठीक है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन की जाए, उसे मोटिवेट किया जाए, इंकरेज किया जाए, कैपिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए वहाँ पर, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाए, क्योंकि बेसिकली ऐसी एजुकेशन को जोर दिया गया जिनसे लोग जो डिग्री ओरिएंटेड ना हो, जिसको करते सारे लोगों के बच्चों के अंदर कोई स्किल आ जाए और वो जॉब करने के लिए कैपेबल हो जाएं, ठीक है ना। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया गया, हाई प्रायोरिटी दी गई, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड जो यूथ है उस प्रॉब्लम को वो टैकल कर सके। नाउ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को फॉलो किया गया, ऑब्वियसली, क्योंकि जब प्रोडक्शन हम कैपिटल इंटेंसिव से करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती तो बेसिकली इसका इकोनॉमी में हमारी जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल पाता। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में देर इज़ अ हाई इन द हाई अमाउंट देर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। नाउ प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड ऑफ द पुअर्स, ठीक है, जो पुअर्स की मिनिमम नीड है लाइक रोटी कपड़ा मकान, उनके लिए उनको क्या प्रोवाइड कराया जाए, उनको प्रोविजंस प्रोवाइड कराए जाएँ, उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कराया जाए, उनको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ बेसिक प्रोवाइड कराई जाए, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। बैकवर्ड रीजन्स पे ज़्यादा फोर्स दिया जाए सो दैट बैलेंस ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना। लाइक उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार के बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो है बिल्कुल भी जो वर्स्ट कंडीशन में है, सो एनकरेज किया जाए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, वहाँ पर तभी लोगों को कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है जो लोग ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, सो दैट कि वो एरियाज़ भी क्या हो, इक्वली डेवलप हो। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, है ना, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे जो लोग हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनको फाइनेंस की फैसिलिटीज़ दी गई, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस से पढ़कर जो भी उन्होंने करा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन टू बेसिकली इम्पैक्ट द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरल्स एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए, एंड ऑल्सो उनको लोन प्रोवाइड किए जाए, लोन ऑफर किया जाए एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट वो इनकरेज हो सेल्फ स्मॉल एंटरप्राइजेस अपने खुद के खोलने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। स्टार्टअप्स मस्ट बी गिवन अ किक स्टार्ट, मतलब एक एक फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए हमें किक स्टार्ट चाहिए ही चाहिए, एक बिगनिंग तो हमें चाहिए ही, कहते हैं ना शुरू करते ही चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मोटिवेट किया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, अपना स्मॉल बिजनेस खोलो, उसके लिए जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड की गई। देन इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, इसमें वो क्या किया, इन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल ऑफ लाइफ, ठीक है ना, उन्होंने प्रेफर करा क्या, टू द BPL पॉपुलेशन, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, फूड ग्रेन्स एंड द कोर्स क्लोथ मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द सब्सिडाइज रेट, ठीक है, थ्रू द फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब उन्होंने सीधा वो शॉप से ही जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स कर दी। मतलब जैसे आपको पता ना, आपका रेड कार्ड, ब्लू कार्ड, राशन कार्ड्स बनते हैं, तो वो बेसिकली ऐसी कुछ शॉप्स कर दी जहाँ पर चीज़ें मिलती ही उनको जो गवर्नमेंट की होती थी और उनको फेयर प्राइस फेयर प्राइस से वहाँ पर चीज़ें मिलने लग गई सबको, रादर देन ऐसे सब्सिडीज़ वगैरह दे के उन्होंने शॉप के थ्रू ही उनको प्रॉपर फेयर प्राइजेस पर चीज़ें प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया, विच वॉज दी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एंड द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। These are your
4 एंटी पॉवर्टी मेजर्स, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द अनदर इज बच्चे, दीज आर योर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी. ये तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, एंड यू हैव टू रीड दीज प्रोग्राम्स बाय योर ओन, बिकॉज इसमें एज सच कुछ समझाने वाला नहीं है. यू शुड लर्न द नेम एंड देयर शॉर्ट फॉर्म्स एज वेल. बच्चे इस चीज़ में क्या होगा, इसमें आपके सारे ही जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने, जैसे वो ये मेन सबका एक ही एंड मोटिव है कि जस्ट टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. ठीक है, अब इसमें जो बेसिकली चीज़ आपने याद करनी है दैट इज़ द ईयर्स, कि कौन सा कब डेवलप्ड हुआ, कब ख़त्म हुआ. ठीक है, इनके नेम्स, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है, ये सब जो कब लॉन्च हुआ, कब ख़त्म हुआ. ठीक है ना, ये आपने सारे जो है ये खुद इसको रीड करने हैं. ये आपके 12 प्लान्स हैं. ठीक है ना, और उसके बाद इसका है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्रिटिकल असेसमेंट. इसमें यही होगा कि सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसमें यही था कि देयर वाज सो मैनी मेजर्स वाज टेकन जस्ट टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, बट स्टिल जो है दैट ऑल द मेजर्स आर लैकिंग बिहाइंड ड्यू टू दी सम रीजंस. क्योंकि अगर कोई पॉलिटिशियंस के थ्रू करते थे तो वहाँ पर करप्शन आ जाता था. पॉलिटिशियंस होते थे. ठीक है, वेज टेंडेड टू राइज ओवर टाइम. वेज बढ़ने शुरू हो गए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, येट दी पॉवर्टी जो हैव फेल्ड, जो भी ये आपके प्रोग्राम्स जो ये बने थे, ये हैव फेल्ड टू डिलीवर द डिज़ायर रिज़ल्ट कर नहीं पाए. उसके कारण क्या हैं ये, उसके कारण ये हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था और कंसर्न जो स्टाफ थे, दे वर इनएफिशिएंट. वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, उन्होंने इफ़ेक्टिवली अपने काम को जो है वो कंप्लीट नहीं किया. मोर ओवर दोज इन चार्ज ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो फेवर किसका करते थे, एजुकेटेड एंड रिच पीपल का ही करते थे. रिसोर्सफुल पर्सन वही कमीशन वगैरह खाते थे. ठीक है, उसके बाद जो रिमोट एरियाज़ और पुअर जो एरियाज़ थे, ठीक है ना, वहाँ पर क्या हुआ, अगेन वो निगलेक्टेड ही होने लगे, उनको अवॉइड ही किया गया. वहाँ पर फिर भी पूरी प्रोविज़न और फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची. इंस्टीट्यूशंस जो थे दैट प्रोवाइडेड दी बेसिकली फैसिलिटीज़ लाइक क्रेडिट एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा वर नॉट वेरी सपोर्टिव. वो इतने सपोर्टिव नहीं थे. डेफिनेशन ऑफ पुअर वो भी तक क्लियर नहीं थी लोगों को कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है, क्योंकि नॉन पुअर भी कई बार पुअर्स वाले जो एडवांटेज थे वो लेते थे, और आज भी ऐसा होता है और हम लोग ये बात जानते हैं. ठीक है, पावर जो ग्रुप्स थे ऑफ द विलेजेस स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर द डिलीवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. ठीक है, अल्टीमेटली वही करप्शन था. जो मेजर जो पावरफुल लोग थे उनके हाथों तक ही जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी उनके हाथों तक ही रह गई. जो नॉर्मल एक्चुअली नीडी पीपल थे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई. ठीक है, जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड करते थे इन प्रोग्राम्स को, ठीक है, वो लैक्ड पार्टिसिपेटेड ऑफ द पीपल, बट पीपल्स वहाँ पर भी जो है आज वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स एंड दी लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल का पार्टिसिपेशन इतना बीच में नहीं हो पाता था. जो स्ट्रैटेजी थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की वर नॉट लिंक्ड विद ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड विच इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी. सो अल्टीमेटली दीज आर सम लूप होल जिसके वजह से जो एक्चुअली रिजल्ट है वो अचीव नहीं हो पाया. बट नो डाउट द गवर्नमेंट has spent huge amount of money on the poverty alleviation programs, but again certainly the desired result are not available, right? So बच्चे जो ये प्रोग्राम्स हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये एक्ट, ये सब आप ज़रूर रीड कर लेना. नहीं you found any problem, you are free to call me, you are free to text me, right? आई थिंक अब आप हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, ओके बच्चे.